नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने एक पोल डाला था जिसकी मदद से मुझे यह पता चला कि आप सभी राजस्थान का जो पहला टॉपिक अपन मान सकते हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और राजस्थान की अपन शुरुआत करते हैं आज यहाँ से। और मैं पक्के वादे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे आने वाले सारे टॉपिक्स इतनी ट्रिक्स के साथ में और आपके लिए इतने ईजी हो जाएंगे कि आप पढ़ने में एक नया नवाचार देखेंगे और इस तरीके से आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। आज का टॉपिक अपना जो है, चाहे रेट दे रहे हैं, एसआई दे रहे हैं, वन रक्षक, वनपाल, ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करते हुए आज अपन शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से पहले अपन थोड़े से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं। और अगर इतिहास की बात करें तो अपन इतिहास, ये दो शब्दों से अपन देखते हैं तो इति और हास। इतिहास, इति और हास सबसे मिलकर बना। इति यानी कि पहले, इति यानी पहले, और हास का मतलब है घटित होना, यानी कि जो इति यानी पहले जो घटित हो चुका है वही इतिहास है। यदि हम बात करें कि इतिहास के जनक की बात करें तो सबसे पहले भारत से शुरू करते हैं अपन। तो भारत के इतिहास का जनक जो कहते हैं, और भारत से भी पहले यदि विश्व पे चले जाएं, लीजिए विश्व पे, विश्व के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? पढ़ रखा होगा आपने, हेरोडोटस, जिसने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिक नाम से पुस्तक लिखी थी। तो विश्व के इतिहास के ये यूनानी थे। कौन थे ये? यूनानी। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया है। और भारत के इतिहास का जनक यदि पूछा जाए तो वेद व्यास जी। इनका एक और नाम है वेद व्यास जी का, हो सकता है आपके कहीं काम में आए, मैं बता देता हूं, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। और राजस्थान, फिर वापस आ जाते हैं अपन। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा गया है? कर्नल जेम्स टॉड। इन्हें, कर्नल जेम्स टॉड को और किस नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते थे। क्या है कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थान में इतिहास लिखने का काम सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी। तो ये क्या है कि इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये स्कॉटलैंड लिंग्विस्टिन में जन्म हुआ इनका। 1817 में जो है ये राजस्थान में आए, हाड़ौती के रेजिडेंट के रूप में ये आए यहाँ पर। इनका पहला प्रवेश जो भीलवाड़ा से हुआ। इन्होंने अपने राजस्थान के बारे में दो पुस्तकें लिखी। एक तो इनकी ट्रेवल से संबंधित थी, और एक पुस्तक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है अपनी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटिक्विटी, एंटिक्विटी नाम आ तो कई चोरा ने माचा खेल जाए, खुशी ठिकाणों नहीं रहे। भाई साहब 25 अप्रैल निकलन दो, बिन बाद में आप जो भी करना है जो कर दो, पहला जो फोकस इन माते करना है। तो घोड़े वाले बाबा इसलिए कहते थे क्योंकि इतिहास के लिए स्रोत ढूंढने निकल जाते थे घोड़ा लेकर। और आज भी अपन देखते हैं कि यदि अपनी मोहल्ले में या अपनी गली में ही कोई घोड़ा या हाथी आ जाए तो सारे बच्चे उनके पीछे भागने लगेंगे, सभी उसके पीछे दौड़ने लगेंगे। तो जब कर्नल जेम्स टॉड भी वहां से निकलते थे तो ये सभी जो बच्चे इनके पीछे दौड़ते, और घर में इनको कोई पूछता कौन आया, तो कि घोड़े वाले बाबा आए, घोड़े वाले बाबा आए, घोड़े वाले बाबा आए। और इस तरीके से इनका नाम क्या पड़ गया? घोड़े वाले बाबा। अपने राजस्थान और भारत में बाबा खूब है वैसे। अपने अगर यहाँ पे जीके की बात करें तो पानी वाले बाबा, जोहड़ वाले बाबा भी कह सकते हैं, राजेंद्र सिंह जी को कहा है। और पेड़ वाले बाबा कागपुरी, रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी, ऐसे ही बहुत सारे। अब जैसे जैसे अपन जीके पढ़ते जाएंगे आगे तो वैसे वैसे आपके सामने में इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी ट्रिक्स आपके पास में आने वाली डेफिनेटली। तो ये कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, और राजस्थान के इतिहास का जनक भी इनको कहा जाता था। अब देखिए बात करते हैं अपन, यहाँ से तो शुरुआत होगी, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। ये पार्ट 1 आज मैं दे रहा हूँ आपको, और इसी को देखने और आपके इंटरेस्ट के आधार पर पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो राजस्थान के निर्माण से पहले मैं थोड़ा सा आपको लेकर जाता हूं फिर से विश्व की तरफ। एक भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था वैगनर। इन्होंने 1912 में एक थ्योरी दी जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है,
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा, लगभग ये बात कही है इन्होंने 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व इन्होंने कहा कि एक विशाल स्थलखंड है। क्या है? एक विशाल स्थलखंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस विशाल स्थलखंड का इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? ये चारों तरफ घिरा हुआ है पानी से। इसका नाम इन्होंने दिया पैंथालस। क्या नाम दिया? पैंथालस। अब वैगनर महोदय क्या कहते हैं कि सूर्य, एक तो क्या है सूर्य और एक है चंद्रमा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अभी सारे चांद के टुकड़े अपन को भूल जाना और पूरा का पूरा ध्यान अपन को कहां लगाना है? इसको समझने में। तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये क्या है, वैगनर कहता है कि ये विशाल स्थलखंड है और ये क्या है, इसमें तैरता है। तो इन दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, ये बताते हैं कि यह दो भागों में बट गया। क्या? पेंजिया। पेंजिया जो है दो भागों में बट गया। और इन पेंजिया के बट जाने से, पेंजिया से किसका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का। और पैंथालस से किसका निर्माण हुआ? महासागरों का। अब इसको, इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, इसको कैसे याद रखेंगे वो मैं बता देता हूं आपको कि आप लिखेंगे पेंजिया, ठीक है, आप लिखेंगे पेंजिया और पेंजिया से निर्माण हुआ महाद्वीप। तो देखना यहां से मात्रा को पकड़ना है अपन को, ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहां से आप लेंगे पैंथालस और यहां से इसका निर्माण किसका होगा? महासागर का। तो यहां पे देखिए ई की मात्रा कहीं भी नहीं है और यहां पर भी ई की मात्रा कहीं नहीं है। तो पैंथालस और महासागर, बिल्कुल ही लॉजिक बैठ जाएगा। और पेंजिया में ई की मात्रा है और महाद्वीप में भी ई की मात्रा है। तो यहां पर आपके कंफ्यूजन हो गया दूर। अब जो इन दोनों के अलग हो जाने से इसके बीच में क्या हो गया? बीच में पानी था तो बीच में पानी भर गया। ये पानी भर गया, ये कहलाता है अपना टेथिस सागर। कई जने जो नए नए पढ़ रहे हैं वो बुक में पढ़ तो लेते हैं कि इससे टेथिस सागर का निर्माण हुआ, टेथिस सागर से जो है हमारे रेगिस्तान का निर्माण हुआ और पश्चिमी राजस्थान का, लेकिन उन्हें ये थ्योरी समझ में नहीं आती कि ये चीजें आई कहां से, कि टेथिस सागर आया कहां से। अपने यहाँ तो पश्चिमी राजस्थान में तो पानी के वैसे ही क्या पड़ते हैं, फांपे पड़ते हैं। मारवाड़ी में क्या फौपा पड़े, तो वैसे भी अपने तो कमी है। और ये टेथिस सागर कहां से आया, तो ये मैं चीज आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका कि ये क्या है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में कहीं समस्या नहीं आएगी। तो ये टेथिस सागर का निर्माण हो गया। ये जो भाग कहलाता है, अब ये उत्तरी और ये दक्षिणी। उत्तरी जो भाग कहलाया ये आपके अंगारा लैंड और ये दक्षिणी जो है ये गोंडवाना लैंड। इसे लॉरेंसिया भी कहा गया है। किसे? लॉरेंसिया भी कहा गया है इस उत्तरी को। और ये अपने दक्षिणी जो है गोंडवाना लैंड कहलाया है और ये बीच में आ गया अपने टेथिस सागर। अब देखना इससे, अब बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन यहां कि जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से विश्व के देख लेना, ये एक तो आ जाएगा आपके उत्तरी अमेरिका, ऊपर की साइड ही है, और एक निर्माण हो जाएगा आपके यूरेशिया। यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बने और एक निर्माण हो जाएगा यूरेशिया का और एक हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का। और अपने गोंडवाना लैंड और जो दक्षिण में है, इससे तो भाई साहब बहुत सारे बनते हैं। एक तो आ जाएगा आपके ओशेनिया। ओशेनिया कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उनके आसपास के जितने भी द्वीप समूह हैं वो मिलके ओशेनिया कहलाते हैं। तो ओशेनिया का हो गया, एक अपने हो गया भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भारत और भारत के आसपास जो भी स्थलबद्ध देश हैं वो सारे इसके अंदर आ गए। फिर आ गया आपके दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी
अमेरिका और अंटार्कटिका, ये नीचे वाले जितने भी है दक्षिण वाले, वो सारे के सारे आपके आ गए इसमें। गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ, ऊपर वाले का जितना भी है वो अंगारा लैंड से हुआ, और बीच में तैतीस सागर है। अब राजस्थान में ये इनके निर्माण में क्या क्या भूमिका है कि राजस्थान के कौन कौन से जो है अपने जो अंग इससे क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र जो है वो इनसे बने हैं। तो देखना, जो 33 सागर है, 33 सागर के तलछट से अगर कभी समुद्र के अंदर जाके देखने का मौका मिला हो, एक स्कूबा डाइविंग होती है, अपने कभी घूमने जाते हैं गोवा वगैरह, मैंने खुद ने की थी इसलिए मुझे ध्यान है कि अंदर वो तल दिखता है। और तल कैसा दिखता है, बिल्कुल अपने रेगिस्तान की जमीन कैसी होती है वैसा दिखता है, बस वहां पे पानी होता है और रेगिस्तान में पानी नहीं होता है। तो 33 सागर के तलछट से बना है एक तो क्या, अपने पश्चिमी मरुस्थल, यानी कि अपने पश्चिमी जो भी अपने भौतिक प्रदेश पश्चिमी है वो वाला। और एक इससे क्या बना है 33 सागर से, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी। ये दोनों के दोनों, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है, 33 सागर से इन दोनों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। कई जने पश्चिमी मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान को लेते ही नहीं है इसमें कि यहाँ पे सागर के अवशेष थोड़ी मिले होंगे, लेकिन मिले हैं, अपने समुद्री चूहे के दांतों के अवशेष भी तो मिले। तो यानी कि ये 33 सागर के तलछट से हुआ है, ये सिद्ध हो जाता है। और एक हुए हैं अपने, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से किस किस का निर्माण हुआ, एक तो अपने अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश का, और एक निर्माण हुआ है अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इन दोनों का हुआ है गोंडवाना लैंड से। तो प्रश्न आता है, कई बार आ भी सकता है कि अंगारा लैंड से राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जब आपके चौथा ऑप्शन आता है ना, इनमें से कोई नहीं, वो वाला सही होगा। अंगारा लैंड के अवशेष यहाँ पर अपने यहाँ राजस्थान में और भारत में नहीं मिले हैं, अपने गोंडवाना लैंड के अवशेष मिले हैं। तो ये थ्योरी थी अपने विश्व की, जो भी महाद्वीपों का निर्माण जो है वो इस तरीके से हुआ। अब अपन बढ़ते हैं आगे, राजस्थान के नामकरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपने यहाँ नामकरण हो रहा है, जितने भी रणबांकुरे और वीर सपूत जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के एग्जाम की, वो सभी ध्यान से सुने। यहाँ से प्रश्न एक भी बार नहीं जाने वाला है। अगर यहाँ से प्रश्न आया 100% आपके प्रश्न सही होगा। अब ध्यान रखना, एक एक स्रोत और एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने आता है एक नाम राजस्थान के बारे में, ब्रह्मवर्त का है। तो ब्रह्मवर्त का है उल्लेख किसमें हुआ है, ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवर्त का है। एक महाराज है, अपने सभी जानते होंगे, संत थे वाल्मीकि। वाल्मीकि ने इसे मरुकांतर कहा है। अब देखो, वाल्मीकि जी की बहुत ही अच्छी रोचक स्टोरी है कि इन्हों वाल्मीकि क्यों कहा गया, इनका नाम वाल्मीकि से वाल्मीकि कैसे पड़ा, इनका पहले नाम क्या था, इन्होंने कैसे तपस्या की, क्या ये डाकू थे या नहीं थे, ये सारी जो है कभी रोचक वीडियो बनाएंगे तो इनके बारे में पूरी स्टोरी आपको अलग से बता देंगे। यहाँ पर इनको ज़्यादा नहीं बताते हुए अब बढ़ते हैं अपन। ये महत्वपूर्ण है, राजपूताना नाम का सबसे पहले उल्लेख किसने किया। तो राजपूताना नाम का सबसे पहले जो उल्लेख किया है अपने एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये क्या है, दौलतराव सिंधिया के यहाँ पर अंग्रेजी कमांडर था। दौलतराव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर था, तो इसने क्या कि ग्वालियर से पश्चिम की ओर जितने भी राजपूत स्टेट्स थे उन सभी के समूह को इसने राजपूताना कहा। लेकिन कयो की गण खाली मुंडे कयो है, कटे लिखियों को नहीं, प्रमाण को नहीं। तो सिर्फ कहा कैसे है, इसने मुंह से कह दिया, ओरली मौखिक रूप से, लेकिन इसका लिखित प्रमाण जो है वो 1805 में। इसने तो कब कहा, 1800 में कह दिया, लेकिन लिखित प्रमाण जो है वो 1805 में एक व्यक्ति है विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी। विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस के बारे में लिखी। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी मिलिट्री मेमोफेयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोफेयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इसने लिखित रूप से राजपूताना शब्द का पहली बार उल्लेख। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बनता है। राजपूताना शब्द का पहली बार लिखित रूप से प्रमाण ये, और पहली बार प्रयोग अगर पूछते हैं तो ये। अब राजपूताना शब्द ये यह भी कहा जाता है
कि फारसी भाषा जो थी, आपको पता है मुगल काल में जो राजकाज की भाषा थी वो यही थी। तो फारसी भाषा के अंदर राजपूत शब्द का बहुवचन, राजपूत शब्द का बहुवचन होता था राजपुतान, राजपुतान। तो इतिहासकार कहते हैं कि राजपुतान से भी राजपुताना शब्द का अभ्युदय हुआ है, ऐसा मानते हैं इतिहासकार। तो ये अपने होगी राजपुताना शब्द की बात हो गई। तो फिर इसके बाद में एक आता है शब्द राजस्थानादित्य, कि राजस्थानादित्य नाम का उल्लेख कहाँ मिला और कब कहा। तो राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख जो है आपके वो 682 विक्रम संवत या फिर 625 ईस्वी सन, आप कह सकते हो विक्रम संवत, शक संवत, इनमें अंतर होता है। दोनों में कुल मिलाकर 135 वर्ष का, और ये जो है अपने 57 वर्ष आगे और वो 78 वर्ष पीछे, ऐसे ये उसमें आपको जब पढ़ाएंगे त्योहार वगैरह उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से। अब मैं रेगुलर क्लासेस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, वैसे भी एक दो दिन के अंतराल में डालेंगे। तो सारे ही टॉपिक जो है SI और RS की जो आने वाली है प्री, आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगी। ये क्लास है 100% गारंटी है मेरी कि आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। तो 682 विक्रम संवत और या फिर 625 ईस्वी सन आप कह सकते हो। यहाँ पर जो ये एक शिलालेख मिला था सिरोही के अंदर, कहाँ मिला था? सिरोही के अंदर मिला था, जिस शिलालेख का नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। अब देखो बसंतगढ़ शिलालेख किताबों में सीधा दे देते हैं, बसंतगढ़ शिलालेख में ये मिला। अब ये मिला था खीमत माता मंदिर में, खीमत माता मंदिर के अंदर मिला। ये लिखवाया किसने था? ये लिखवाया था, शासक का नाम था वर्मलाल। कौन से वंश का शासक था? ये चावड़ा वंश का शासक था। ये शिलालेख किस पर लिखा था? तो यह दास प्रथा पर लिखा गया था। आगे पूरी जानकारी पूरी डिटेल जब बात करें तो पूरी करें, और ट्रिक भी बताएंगे तो आपको पूरी बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज राजस्थानादित्य से संबंधित आगे चावड़ा वंश का था, दास प्रथा पर लिखा था, वर्मलाल ने लिखवाया था। बसंतगढ़ शिलालेख नाम था खीमत माता मंदिर के अंदर सिरोही के अंदर 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी सन, जहां पे सबसे पहले राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। इति सिद्धम। एक 3 शब्द आते हैं, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इतिहासकार थे, बहुत ही फेमस थे, मुहणोत नैणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला। और एक राजरूपक जो वीरभान ने लिखी थी, इनमें ऐसे का ऐसे राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला। लेकिन यह सिद्ध नहीं हो सका कि राजस्थान किसी स्थान विशेष के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। हालांकि मुहणोत नैणसी जो है बहुत ही इनकी एंड जब अंत आया इनका तो वो थोड़ा दुखद था। अब इन्होंने आत्महत्या की या नहीं की, आत्महत्या की अगर तो इसके पीछे क्या कारण थे, इतने बड़े इतिहासकार होने के बाद इनको आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा, ये सारी चीजें अपन इतिहास जब पढ़ेंगे इसका बहुत अच्छी चीजें मैं आपको देने वाला हूं इसमें। और ये सारी चीजें इनकी हर एक की डिटेल आपको मैं बता दूंगा। जैसे जैसे अभी तो मैंने शुरुआत की, आज 1 महीना हुआ है मुझे यूट्यूब पर आए, और आप सभी मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उनका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, बहुत ही अच्छा प्रेम मिला है। सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़े हैं, व्यूज भी तेजी से बढ़े हैं, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो मेरा क्या है, हौसला बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है कि आप सभी का इतना प्रेम और रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो अपन अब आगे चलते हैं। ये राजरूपक और मुहणोत नैणसीरी ख्यात ये ध्यान में रखें। अब देखो कर्नल जेम्स टॉड वापस आ गए। मैंने आपको पुस्तक का नाम बताया था एनाल्स एंड आगे बेचा आप रहे एंटीक्विटी लो, एंटीक्विटीज, राजपूतों के बारे में बात चल रही है और एनाल्स एंड एंटीक्विटीज की बात नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर 1829 के अंदर ये लिखी थी। इसके अंदर यहाँ राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान 3 शब्द ऐसे कैसे हैं, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान, राजस्थान नहीं है राजस्थान। तो इन शब्दों का प्रयोग इसके अंदर हुआ। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज तो था, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर हीराशंकर गौरीचंद ओझा ने किया था, जो सिरोही के रोहिड़ा के रहने वाले थे। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया और
जो ट्रेवल से संबंधित पुस्तक जो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी, इसका अनुवाद उनकी पत्नी ने किया। 1835 में जो है कर्नल जेम्स टॉड जी स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, ये चीज आ गई आपके यहाँ पर नामकरण से संबंधित। फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग स्थान के रूप में ही किया, तो वो एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान नाम से, पूर्व राजस्थान नाम से एकीकरण में आपको इस पर चैनल पर डाल चुका हूं, पूरा का पूरा ट्रिक से डाल चुका हूं। उसमें मैंने बताया 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26, 1। तो ये आप देखेंगे तो 25 मार्च 1948 के अंदर यहाँ पर आपके आ जाएगा पूर्व राजस्थान। और राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग अगर पूछा जाएगा तो वो फिर छठे चरण में आ जाएगा, जब नाम हो गया, सॉरी तो क्यों पढ़े हैं भाई, राजस्थान संघ, तब राजस्थान संघ नाम हो गया और यहाँ पर राजस्थान अपने क्या है अस्तित्व में आ चुका था। तो इस तरीके से पूरी देखो इतनी रामायण पढ़नी पड़ी भाई, परीक्षा है, रीट तेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। तो यह पूरी रामायण आपको पढ़नी पड़ेगी और जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद करनी पड़ेगी, तब जाके अपनी नैया पार लगेगी। तो यह चीज पूरी की पूरी मैंने आपको राजस्थान के नामकरण से संबंधित बता दी। ठीक है, चलिए आगे। जना कहे सर इतनी तो बता दी पूरी रामायण पर के ट्रिक तो बताई को नहीं। अरे भैया ट्रिक आवेला, जब अपनी क्लास है तो ट्रिक आएगी, सब्र कीजिए, सब्र का फल ट्रिक्स होता है। ठीक है, लीजिए ट्रिक दे देते हैं अब आपको, ट्रिक लिख देते पहले। छत से उतर जा कितनी बार, 1915 बार, कई जना के 1915 बार चढ़ी होगी गण, 1915 बार, और 2 जून को तेल ला। अब भाई 1915 बार चढ़ी हो उतरी हो है तो तेल री मालिश री तो जरूरत पड़ेला, क्योंकि पग दुखना आ जाला। तो छत से उतर जा 1915 बार और 2 जून को तेल ला। अब आप कहेंगे कि सर ये किसकी ट्रिक है? ये ट्रिक है भारत के नए गठित होने वाले राज्यों की। मैं बताता हूँ डिस्क्राइब करके, नए गठित होने वाले। अभी वर्तमान में स्थिति आपको पता है, पहले 29/7 थे, अब चेंज हो चुके हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जो है लेह और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं और अब राज्यों की संख्या आपके 28 है। तो ये अपने अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि नए राज्य कैसे याद रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने आया है 6 से छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर अपन ले लेते हैं यहां से आ गया अपने उत्तराखंड, यहां से आ गया आपने झारखंड। ठीक है, आएगो भाई, कट गए और यू अच्छा भाई, दूरी तेरे ज्यादा पड़ गई थोड़ी, यूं भी छेटी है राजस्थान। ये आ गया आपके तेलंगाना। ठीक है, इस तरीके से आए। अब देखो इनकी डेट कैसे याद रखनी, ये यहां से ले लेना आपको 1, ये आ गया 9, ये आ गया 15 और ये आ गया 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? ये आंध्र प्रदेश से। ये आपके किससे अलग हुआ? झारखंड बिहार से। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? यूपी से। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से। अब देखिए यहां पर आपको लगाना है सिर्फ नवंबर 2000 और नवंबर 2000, ये लीजिए, आपको ये याद हो जाएगी। एक और चीज याद रखना, प्रश्न यहां से आता है, BN कृष्णा समिति से इसका गठन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को अस्तित्व में आ गया। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से याद रख पाएंगे और आपके गलत होने की संभावना 1% भी यहाँ पर नहीं रहेगी। आएगी भैया, ट्रिक आएगी हमें, अब कोई दिक्कत को नहीं। एक और ट्रिक दूं, चलो ये देखिए, अपन ने भारत के नए गठित होने वाले राज्य थे, तो फिर राजस्थान के भी नए गठित होने वाले जिलों की ट्रिक आपको दे देते हैं। देखो 2 व्यक्ति थे, आदो और बादो। कौन थे? आदो और बादो। इन्होंने कहीं पर क्या किया? राज किया। आदो व बादो राज करें,
राज तो कौन करे, आदो और बादो राज करे और हक जमावे प्रताप, हक प्रताप जमावे। राज तो करे आदो और बादो, आदो और बादो राज करे और हक जमावे प्रताप। अब देखो यहां पर अपन अलग करते हैं इनको, ये आ जाएगा आपके अजमेर, ठीक है, धौलपुर, ये पूरा क्रम है, इसमें से पूछ लेते हैं, आपको कभी पूछ ले 26वां कौन सा, 27वां कौन सा, तो ये सारे आ जाएंगे, ये 26वां है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके 12, फिर दौसा, फिर आ जाएगा राजसमंद, ठीक है, आदो बादो राज करे और हक प्रताप जमावे। यहां से आ जाएगा आपके हनुमानगढ़, और यहां से यहां लिख देता हूं करौली, और यहां से आ जाएगा प्रतापगढ़। देखो आ से अजमेर आ गया, ये आ धो से धौलपुर, ब से 12, दो से दौसा, राज से राजसमंद, ह से आ गया आपके हनुमानगढ़, फिर आ गया करौली, और ये 33वां आ गया आपके प्रतापगढ़। ये देखो 25 इससे पहले थे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 बराबर है। 33वां जो है आपके 26 जनवरी 2008 को। एक भरतपुर संभाग का पूछते हैं, वो भी ध्यान रखना, 4 जून 2005 को भरतपुर 7वां संभाग बना था, 4 जून 2005 को, ये 26 जनवरी 2008 को। अब इनकी डेट बता देता हूँ, ये आपके 1 नवंबर 1956, ठीक है, ये आ जाएगा 1 नवंबर 1956 आ गया। ये आ जाएगा आपके 15 अप्रैल 1982, ये तीनों एक साथ है। 10 अप्रैल 1991 मेरे को तो अच्छे से याद रह जाता है, क्योंकि अपने तो अस्तित्व में 1991 में आया, जन्म 1991 में हुआ, तो ये मुझे अच्छे तरीके से याद रह जाता है। फिर आपके ये आ गए 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991, फिर आ जाएगा आपके 12 जुलाई 1994, यहाँ आ जाएगा 19 जुलाई 1997, और ये आपके 26 जनवरी 2008 आ चुका है। इस तरीके से आदो और बादो राज करे और हक प्रताप जमावे। इसके बाद में चलते हैं संभागीय व्यवस्था की तरफ। संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू हुई थी। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के दिमाग में कुछ आया और संभागीय व्यवस्था को कर दिया बंद। फिर वापस जनवरी 1987 में हरदेव जोशी जी आए और हरदेव जोशी जी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया, और अब तक वो चली रही है। उस समय जब पहली बार संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी 30 मार्च 1949 को, उस समय जो संभाग थे वो ये थे: ट्रिक, जजोबी, यूके, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। और संभागीय आयुक्त यहाँ पर बैठते थे। संभागीय आयुक्त उनके क्षेत्र के हिसाब से बैठते हैं। जैसे जोधपुर है तो आपको पता है मरु स्तर से संबंधित है, तो मरु से स्तर से संबंधित है, तो इसमें मरु विकास संभागीय आयुक्त बैठता था। अपने उदयपुर में जनजाति ज्यादा है तो जनजातीय से संबंधित संभागीय आयुक्त बैठता था। कोटा के अंदर में नदियां ज्यादा है तो सिंचाई से संबंधित, इस तरीके से जो संभागीय आयुक्त इसमें बैठते थे। एक ट्रिक मैं आपको और दे देता हूँ, ये प्रतापगढ़ जो है कई बार पूछेंगे और 100% आप गलत करने की संभावना ज्यादा रहती है इसमें। तो प्रतापगढ़ में क्या है कि ये किस किस से जिलों से टूट कर ये बना, उसकी ट्रिक है ऊंची बांस से प्रताप बना। अब नहीं भूलोगे, बस आ गया आपके पास में ब्रह्मास्त्र आ गया, अब नहीं भूलोगे। देखो ये आ गया आपके उदयपुर, ठीक है, चित्तौड़, बांसवाड़ा। अपने गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर भी साथ में आता है तो डूंगरपुर को सही कर देते हैं, जिसको अपन को सही नहीं करना है। इन तीनों से ही टूटकर जो है प्रतापगढ़ बना है। और एक सवाल और दे देता हूं मैं आपको यहाँ पर, ये किससे बना है? परमेश चंद्र कमेटी से। परमेश चंद्र कमेटी से प्रतापगढ़, देखो प्रताप और प हो गया मैच, तो परमेश चंद्र कमेटी से जो है ये बना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपन चलेंगे
राजस्थान की बॉर्डर लाइन पर, राजस्थान के कितने जिले कितनों से सीमा बनाते हैं, कि उसको किस तरीके से सरल तरीके से याद रखा जाए। कि सर हम तो भूल जाते हैं कि ये राजस्थान पाकिस्तान के कितने लगते हैं, 9 लिखते तो 9 कौन कौन से भूल जाते हैं, या फिर हमें राजस्थान के तो याद रह जाते हैं लेकिन एमपी के सीमा बनाने वाले याद नहीं रहते। तो हर एक क्षेत्र की जो है, हर सीमा बनाने वाले जिलों की और सबकी अंतर्वर्ती कौन से हैं, बाहर वाले कौन से हैं, उन सब की जो है एक एक ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन वो अगले वीडियो में। इस वीडियो का रेस्पॉन्स कैसा मिलता है उसके आधार पर अगला वीडियो कितने समय में आएगा जरूर, लेकिन कितने समय में आएगा वो उस पर निर्भर करता है। एक बात कह दूं, यदि फायदा उठा रहे हैं आप, बहुत जने जुड़ रहे हैं, शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि और भी मेहनत से पढ़ाने का मजा आएगा और ऐसे ही आपको नए नए ट्रिक्स और नई नई जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम।